साथ हैं। मैं मनकोटिया जी का धन्यवाद करता हूँ, मेजर विजय सिंह मनकोटिया। अरे मनकोटिया जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनकोटिया जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी हवाओं ने भी अपना रुख गर्म कर लिया है। सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद से खुद को जिताने में लगी हुई हैं। खुद को जिताने के लिए पार्टियों को जो भी करना पड़े उसमें लगी हुई हैं, क्योंकि सियासी पंडित कहते हैं कि राजनीति में कब कौन दुश्मन बन जाए और कब कौन दोस्त बन जाए ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही मंगलवार को हमें देखने को मिला, जब भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके बाद शाहपुर की राजनीति में नया मोड़ आ गया। जो हवाएं पहले भाजपा के खिलाफ चलती थी वही अब भाजपा के साथ हो गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा ने कांग्रेस के दो बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल किया है। शाहपुर से पूर्व विधायक व मंत्री रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया और गगरेट से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश कालिया भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। हालांकि मंगलवार को नामांकन करने का आखिरी दिन था और चुनाव से पहले भाजपा का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। आपको बता दें कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया शाहपुर से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। बीते चुनावों में वे लगातार 3 बार भाजपा प्रत्याशी रही सरवीन चौधरी से हार चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा का ही दामन थामकर कहीं न कहीं भाजपा का खूंटा शाहपुर में और मजबूती से गाड़ दिया है। गौरतलब है कि शाहपुर से भाजपा ने पहले ही सरवीन चौधरी को मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि भाजपा की तरफ से इस बार भी वही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मनकोटिया ने भाजपा का दामन थामकर शाहपुर की राजनीति में खलबली जरूर मचा दी है। शाहपुर में राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है, क्योंकि भाजपा के ही युवा नेता ने अपने ही पार्टी के खिलाफ जाकर आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इसी बीच शाहपुर में नॉमिनेशन के अंतिम दिन भाजपा से बागी होकर पंकु कांगड़िया ने भी नॉमिनेशन भरकर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भर दी है। लेकिन ये गौरतलब है कि जब पंकु कांगड़िया अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने शाहपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने भी मेजर विजय सिंह मनकोटिया के लिए नारे लगाए, जिसे देखकर सभी को ये लगा कि पंकु कांगड़िया को मेजर साहब का आशीर्वाद मिल गया है और चुनावों में इस बार मेजर साहब पंकु कांगड़िया का समर्थन करने वाले हैं। तुम्हारे साथ हैं। मैं मनकोटिया जी का धन्यवाद करता हूँ, मेजर विजय सिंह मनकोटिया। अरे मनकोटिया जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनकोटिया जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन उनके नॉमिनेशन भरने के कुछ देर बाद ही सियासी हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और बिलासपुर से नड्डा के घर विजयपुर में हर्ष महाजन की अगुवाई में मनकोटिया के भाजपा का दामन थामने की खबर सामने आ गई। मनकोटिया पुराने खिलाड़ी हैं और उनकी ये चाल किसको अर्श पर लाएगी और किसे फर्श पर, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके इस सियासी मोड़ के बाद फिर से मनकोटिया ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये चाल किसके खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि ये भी तय है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख भी अब समाप्त हो चुकी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया को घोषित कर दिया था, जिनके लिए इस बार के चुनाव करो या मरो वाले जरूर होने वाले हैं, क्योंकि वो पहले भी भाजपा नेत्री सरवीन चौधरी से मात खा चुके हैं।
हालांकि पहले चुनाव त्रिकोणीय देखने को मिलते थे, जिसमें मेजर विजय सिंह मनकोटिया आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहने वाले पठानिया के समीकरण जरूर बिगाड़ देते थे। लेकिन इस बार तो खुद मेजर साहब भाजपा के पाले में चले गए हैं, तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। आपको बता दें कि शाहपुर विधानसभा में धारकंडी को मनकोटिया का गढ़ माना जाता है और ये भी बात सच है कि जिसकी झोली में धारकंडी के वोट पड़ जाते हैं उसकी आधी जीत तय मानी जाती है। तो अगर फिर से धारकंडी के लोग मेजर विजय सिंह मनकोटिया का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं शाहपुर में भाजपा की स्थिति मजबूत हो जाएगी। बहरहाल इस चुनावी माहौल में कौन किसका साथ देता है और कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मनकोटिया के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा प्रत्याशी सरवीण चौधरी की राहों में फूल जरूर बिछ गए हैं, क्योंकि जो पहले वोट सरवीण चौधरी के खिलाफ पड़ते थे वो अब कहीं ना कहीं सरवीण की झोली में जाना तय है। अगर बात करें मेजर साहब के अनुभव की तो उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है और सभी पार्टियों की रणनीति को अंदर जाकर देखा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेजर मनकोटिया ने अपनी सियासी पारी बतौर आजाद विधायक शुरू की थी। इसके बाद वे जनता दल की ओर से चुनाव लड़े और जीते। बाद में वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, फिर बसपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा और अब मेजर विजय सिंह मनकोटिया अंततः भाजपा में शामिल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके आम आदमी पार्टी में जाने की खबर भी राजनीति की गलियों में चल रही थी, लेकिन बीते दिनों उन्होंने प्रेस वार्ता करके साफ कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी में जाने वाले नहीं। हालांकि उन्हें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों से ज्वाइन करने के ऑफर जरूर आ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि कांग्रेस की वीरभद्र सरकार में वे पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे थे। कांग्रेस में रहने के बावजूद मेजर विजय सिंह मनकोटिया का पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। कांग्रेस पर हमेशा विवादित बयान को लेकर मेजर विजय सिंह मनकोटिया सुर्खियों में रहे। मनकोटिया ने तीसरी बार कांग्रेस को अलविदा कहा है, क्योंकि वो पहले भी 2007 में कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हुए थे और उसके बाद 2012 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ा। हार के बावजूद उन्हें पर्यटन विभाग में अहम ओहदा दिया गया था, लेकिन 2017 में वे वीरभद्र सिंह के खिलाफ लगातार मुखर हुए और उनसे ये ओहदा छीन लिया गया था। मेजर विजय सिंह मनकोटिया शाहपुर से कुल 4 बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा का दामन थामते वक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का निर्माण किया जा रहा है। उनके इस लक्ष्य में अब अहम भी अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पार्टी में हमें सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के संगठन के वे लंबे समय से अध्यक्ष हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ी है। देश में 1 रैंक 1 पेंशन लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरपूर योगदान है। कांग्रेस की सरकार ने इस मुद्दे को लेकर केवल आश्वासन और झांसे देने का ही काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो इस बार केवल सिंह पठानिया ने अपनी पूरी ताकत चुनावों में झोंक दी है और रूठो और दूसरे टिकटार्थियों को भी उन्होंने मना लिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है शाहपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओंकार राणा, जिन्होंने पठानिया के नामांकन के दिन खुद मंच पर आकर केवल सिंह पठानिया के साथ मंच साझा किया। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस को जीतने के लिए जरूर बोला, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने भाषण में केवल सिंह पठानिया का जिक्र नहीं किया। वहीं शाहपुर से बालीगुट के युवा नेता व जिला परिषद सदस्य पंकज कुमार पंकु भी पठानिया के साथ चुनावी प्रचार में जरूर नजर आए, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पंकज कुमार पंकु कहीं न कहीं पठानिया को टिकट देने के खिलाफ थे।
बहरहाल ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा में मेजर सिंह मनकोटिया के शामिल होने से शाहपुर भाजपा को मजबूती जरूर मिलेगी और चुनावों में इसका फायदा भाजपा को जरूर देखने को मिल सकता है। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।